मॉर्निंग दोस्तों, मैं सनोज यादव आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक, आज हम पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10। बायोलॉजी क्लास 10 इसके पहले हमारी क्लास चल चुकी है कुछ, जैसे पत्ती की बाह्य संरचना चल चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं पत्ती की आंतरिक संरचना। आज हम पढ़ेंगे इस लेसन में, इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं पत्ती की आंतरिक संरचना। अब पत्ती की आंतरिक संरचना क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पत्ती के कितने भाग होते हैं, वहां पर कौन कौन सी कार्य होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं पत्ती की आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? पत्ती की आंतरिक संरचना। आज हम पढ़ेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना के निम्नलिखित भाग होते हैं। पत्ती की आंतरिक संरचना की निम्न भाग है। कितने भाग है? निम्न भाग है। निम्न भाग होते हैं। पत्ती की आंतरिक संरचना की निम्न भाग होते हैं। पहला होता है पत्ती की बाह्य त्वचा। पहला होता है पत्ती की बाह्य त्वचा। पत्ती की क्या होता है? बाह्य त्वचा होता है। क्या होता है? बाह्य त्वचा होता है। बाह्य त्वचा। अब देखो, जो पत्ती की बाह्य त्वचा होता है, ये क्या होता है? एक अस्तरी कोशिका की, एक अस्तरी कोशिकाओं की बनी क्या होती है? मोटी परत होती है। जो पत्ती की बाह्य परत त्वचा होता है, ये क्या होता है? यह एक कोशिकी, यह क्या होता है? यह एक अस्तरी क्या होता है? एक अस्तरी कोशिका की मोटी परत होती है। एक कोश की मोटी क्या होती है? मोटी परत होती है। क्या होती है? परत होती है। एक कोश की मोटी क्या होती है? परत होती है। जो पत्ती देखिए हो ना, पत्ती का जो क्या होता है? बाह्य त्वचा होता है। बाह्य त्वचा क्या होता है? यह एक अस्तरी होता है, एक अस्तर का बना होता है। जो क्या होता है? कोशिकी मोटी परत होती है। जो क्या होती है? मोटी परत होती है। इसके निम्नलिखित दो भाग होते हैं। इसके निम्न कितने भाग होते हैं? इसके दो भाग होते हैं। इसके निम्न कितने भाग होते हैं? निम्न दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? निम्न दो भाग होते हैं। जो पत्ती की बाह्य त्वचा होती है, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है, इसका पहला होता है ऊपरी बाह्य त्वचा। पहला क्या होता है? ऊपरी बाह्य त्वचा। पहला होता है ऊपरी बाह्य त्वचा। ऊपरी बाह्य त्वचा होता है। बाह्य त्वचा होता है। पहला होता है ऊपरी बाह्य त्वचा और दूसरा होता है आंतरिक बाह्य त्वचा। दूसरा क्या होता है? आंतरिक का सक्रिय निचली बाह्य त्वचा होता है। क्या होता है? बाह्य त्वचा होता है। जो बाह्य त्वचा होता है, ये क्या होता है? एक अस्तरी कोशिका की बड़ी मोटी परत होती है। एक अस्तरी कोशिका क्या होती है? मोटी परत होती है। और इसके निम्न कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है ऊपरी बाह्य त्वचा, दूसरा होता है निचली बाह्य त्वचा। पहला होता है ऊपरी बाह्य त्वचा, दूसरा होता है निचली बाह्य त्वचा।
पत्ती होती है, ऐसी पत्ती होती है, पत्ती का एक ऊपरी बाह त्वचा होती है, एक निचली बाह त्वचा होती है। पत्ती देखी हो कि नहीं? पत्ती तो होती है, देखिए ऊपर वाला थोड़ा सा प्लेन वाला भाग होता है और नीचे वाला थोड़ा सा उबड़ खाबड़ भाग होता है कि नहीं? जो नीचे वाला भाग होता है थोड़ा सा क्या होता है, उबड़ खाबड़ होता है। तो जो क्या होता है, दबा भरा हुआ भाग होता है। तो जो क्या होता है, निचला वाला भाग होता है उसे निचली त्वचा बोलती है। जो ऊपर वाला भाग होता है उसे ऊपरी बाह त्वचा बोलती है। जो नीचे वाला भाग है वही निचली बाह त्वचा और जो ऊपर वाला भाग है उसे ऊपरी बाह त्वचा। आया समझ में? आ गया अच्छे से? फिर से एक बार सुन लो। हमें पढ़ना था बायोलॉजी क्लास 10, इसमें पढ़ना था हमें पत्ती की आंतरिक संरचना। हमें पढ़ना है पत्ती की आंतरिक संरचना क्या होती है। तो उसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि जो पत्ती की आंतरिक संरचना के निम्न भाग होते हैं उसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं कि पत्ती की बाह त्वचा। उसमें से पहला हम भाग पढ़ रहे हैं पत्ती की बाह त्वचा पढ़ रहे हैं। और पहले हम जानेंगे कि पत्ती की बाह त्वचा क्या होती है। बाह का मतलब होता है बाहरी त्वचा, मतलब त्वचा। जो पत्ती का बाहरी त्वचा क्या होता है, यह एक स्तरीय होता है। मतलब एक ही पत्ती होती है, एक स्तरीय होती है, जिसके क्या होता है, एक वे जो पत्ती होती है वे भी तो कोशिका की बनी होती है, लेकिन कोशिका की बनी क्या होती है, मोटी परत होती है। जो पत्ती होती है वे कोशिका की बनी क्या होती है, मोटी परत होती है। इसके निम्न में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। देख लो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये पत्ती है, ये क्या है, पत्ती है। ये ऊपर वाला तो क्या होता है, प्लेन सा भाग होता है, क्या होता है प्लेन सा भाग होता है। लेकिन जो नीचे वाला भाग होता है वे ऐसे क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है कि नहीं। पत्ती के 2 भाग होते हैं। जो ऊपर एक प्लेन वाला भाग है, जो एक प्लेन वाला भाग है, ये क्या है, ये तो पत्ती का ऊपरी त्वचा है। ये क्या है, पत्ती का क्या है, ऊपरी त्वचा है, ऊपरी बाह त्वचा है, बाह त्वचा है, क्या है, ऊपरी बाह त्वचा है। और ये जो नीचे ये क्या है, उबड़ खाबड़ ऐसे दिख रहा है, ऊंचा नीचा जो दिखता है, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे चित्र बने होते हैं, देखते हो कि नहीं। उसमें छोटे छोटे रंध्र दिखाई देते हैं। तो ये क्या होता है, ये निचली त्वचा होती है। ये क्या होती है, निचली तो बाह त्वचा होती है। दोनों तो बाहर होता है, बाह त्वचा होती है कि नहीं। आया समझ में? पत्ती देखे हो, पत्ती का जो उभरा वाला भाग होता है ये भी तो बाहर है। जो पत्ती का उभरा हुआ ऐसे पत्ती लगी होती है पौधे के तने से, तो उसका जो ऊपर वाला भाग होता है इसे तो ऊपरी बाह त्वचा बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं, निचली बाह त्वचा बोलते हैं। थोड़ी सी खांसी आ रही। चलो देख लो, अब जो ऊपर वाला भाग है इसे तो ऊपरी बाह त्वचा बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग है ये भी तो बाहर ही है, ये भी तो बाहर है, अंदर तो नहीं है, तो इसे निचली बाह त्वचा कहते हैं। अब तुम लोग की ऊपरी बाह त्वचा क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ऊपरी बाह त्वचा के बारे में पढ़ेंगे। अब देख लो ऊपरी बाह त्वचा क्या होती है, देख लो। अब हम पहले पढ़ेंगे कि ऊपरी बाह त्वचा, जो पत्ती का जो क्या होता है ऊपरी बाह त्वचा क्या होती है। सबसे पहले हम पहला ये पढ़ेंगे कि ऊपरी बाह त्वचा। अब ऊपरी बाह त्वचा क्या होती है, सुन लो कि ऊपरी बाह त्वचा जो ये होती है, ऊपरी बाह त्वचा होती है, यह मृदु उत्तक का बना होता है। यह क्या होता है, मृदु उत्तक, मृदु उत्तक कोशिका, मृदु उत्तक कोशिका का बना एक कोशिकीय परत होती है। क्या होती है, एक कोशिकीय क्या होती है, एक कोशिकीय परत होती है। ये क्या होता है, ये भी मृदु उत्तक की बनी एक कोशिकी क्या होती है, परत होती है। इसके ऊपर एक उपत्वचा होती है। इसके ऊपरी वाले भाग पर, इसके ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग पर उपत्वचा होती है। क्या होती है, उपत्वचा
होती है। इसके ऊपर क्या होती है, ऊपरी त्वचा होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें हरित लवक और क्या होता है, रंध्र अनुपस्थित होते हैं। जिसमें हरित लवक और रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। जिसमें हरित लवक व रंध्र क्या होते हैं, वह रंध्र कम या अनुपस्थित होते हैं। कम या क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। आया समझ में? देख लो, जो क्या होती है, जो पत्ती होती है उसका जो ऊपर वाला भाग होता है, जो ऊपरी भाग त्वचा होता है, ये भी तो कोशिका की बनी होती है। ये तो मृदु उत्तक कोशिका की बना होता है। मृदु उत्तक क्या होता है, कोशिका का बना होता है। ये क्या होता है, पत्ती का ऊपर वाला भाग है, जो मृदु उत्तक कोशिका का क्या होता है, बना होता है। ये जो पत्ती बनी है, ये भी तो कोशिका का बना होगा, मृदु उत्तक कोशिका का बना होता है। और ये कोशिकी परत होती है। ये क्या होती है, एक कोशिकी परत होती है, मतलब एक ही कोशिका की बनी होती है। इसके ऊपरी वाले भाग में क्या होता है, उपत्वचा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसके ऊपर एक पॉलिथीन की नुमा देखोगे, उपत्वचा पाया जाता है। और जो ये उपत्वचा होता है, जिसमें हरित लवक क्या होता है, हरित लवक और रंध्र दोनों क्या होते हैं, कम होते हैं। उसमें देखोगे छिद्र उधर दिखाई नहीं देता है। ये इस प्रकार निचले वाले भाग पे छिद्र उधर दिखाई देता है ना, उसके ऊपरी वाले भाग पे छिद्र उधर दिखाई नहीं देता है, रंध्र नहीं दिखाई देता है, और ना ही हरित लवक उपस्थित होते हैं। तो ये कम होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। अगर होते भी होंगे तो दिखाई नहीं देते, तो लगता है कि वे रंध्र और क्या होते हैं, हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। उसके ऊपरी वाले त्वचा में क्या होते हैं, जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, वे मृदु उत्तक कोशिका की बनी होती है। जो ऊपरी परत है, ये मृदु उत्तक कोशिका की बनी, और एक कोश की क्या होती है, परत होती है। एक कोश की क्या होती है, परत होती है। इसके ऊपरी वाले भाग पर क्या होती है, उपत्वचा होती है। और इसका ऊपरा वाला जो भाग होता है, इसमें पतली सी झिल्ली नुमा, चाकोगे पत्ती से ऊपर तो एक झिल्ली नुमा क्या होती है, परत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपत्वचा बोलते हैं। और इस उपत्वचा में हरित लवक और रंध्र क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं या कम होते हैं। अनुपस्थित होते हैं या क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी को बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा। क्या बोलते हैं, ऊपरी बाह्य त्वचा। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा, निचली बाह्य त्वचा। अब हम क्या पढ़ेंगे, निचली बाह्य त्वचा। देख लो, निचली बाह्य त्वचा क्या होती है। अब हम इसमें दूसरा नंबर पढ़ने वाले हैं, निचली बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। अब देखो निचली बाह्य त्वचा क्या होती है, ध्यान से सुन लो मेरे भाइयों, कि देख लो निचली त्वचा क्या होती है। जो पत्ती होती है, ये भी क्या होती है, जो निचली त्वचा होती है, बाह्य त्वचा होती है, ये भी मृदु उत्तक की बनी होती है। ये भी क्या होती है, मृदु उत्तक की बनी होती है। और जबकि इसमें क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। इसमें रंध्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जो निचली त्वचा होती है, निचली बाह्य त्वचा, यह मृदु उत्तक की मृदु तक की बनी यह मृदु उत्तक की बनी क्या होती है, परत होती है। इसमें क्या होते हैं, क्या होता है, मृदु उत्तक की बनी क्या होती है, एक कोश की परत होती है। ये भी क्या होती है, मृदु उत्तक की बनी क्या होती है, बनी एक कोश की। यहाँ पर लिखेंगे एक कोश की क्या होती है, एक कोश की परत होती है। ये भी एक ही कोशिका की बनी,
एक कोश की क्या होती है, परत होती है, जिसमें परत होती है जिसमें रंध्र क्या होते हैं, जिसमें रंध्र उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। आया समझ में? अब देख लो ये क्या होता है, जो पत्ती होती है, पत्ती तो ऐसे बना होता है, इसके निचले वाले भाग पर ऐसे ऐसे बना होता है। देखोगे निचले भाग पे तुम्हें ऐसे ऐसे बना हुआ क्या होगा, दिखाई देता होगा, और इसमें ऐसे ऐसे छोटा छोटे ऐसे ऐसे खींचा गया रहा होगा, उसमें दिखता होगा पत्ती में। पत्ती तो सभी लोग देखे हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर के ध्यान से ऐसे देख लेना। उसमें क्या होती है, ऐसे ऐसे बना होता है, ढेर सारे खाने वाली होती है, बने होते हैं कि नहीं। अब देखो जो पत्ती होता है उसकी जो निचली त्वचा होती है ये भी क्या होती है, जो निचली बाह्य त्वचा होती है ये भी मृदु ऊतक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जो निचली बाह्य त्वचा होती है ये भी मृदु ऊतक की बनी होती है, और एक कोश की परत होती है। एक कोश की क्या होती है, परत होती है, जिसमें रंध्र उपस्थित होते हैं। जिसमें देखोगे नीचे वाले परत में देखोगे तो रंध्र उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं, तुम्हें छोटा छोटा छिद्र दिखाई देगा। आया समझ में? जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें देखो रंध्र, देखो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ये क्या है, रंध्र उपस्थित होते हैं। ये रंध्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आया समझ में? इसी को बोलते हैं निचली बाह्य त्वचा। आया समझ में? निचली बाह्य त्वचा किसे कहते हैं, या मृदु ऊतक की बनी एक कोश की क्या होती है, परत होती है, जिसमें रंध्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जिसमें रंध्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आया समझ में? आया? फिर से सुन लो, जो क्या होता है, पत्ती की बाह्य त्वचा क्या होती है, जो पत्ती की बाह्य त्वचा होती है ये मृदु ऊतक की बनी सही कोश की क्या होती है, परत होती है, जिसमें क्या होते हैं, रंध्र क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आया? चलो ठीक, आज की हमारी क्लास इतना ही समाप्त होगी। कल हम पढ़ाएंगे, कल की हमारी क्लास रहेगी, कल का हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे पत्ती की, पत्ती में, पत्ती के रंध्र में द्वार कोशिका पढ़ेंगे, द्वार कोशिकाएं या सहायक रक्षक कोशिकाएं। पत्ती की